अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें, आपकी उपस्थिति में आएँ और लगातार प्रभु अपना जीवन आप में बिताने वाले होने पाएँ। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह में हमारी सहायता ही नहीं किया परंतु हमारे साथ इन आपके प्रिय लोगों की भी सहायता किया कि ये लोग प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए हमारे साथ जुड़ें और पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। और इस समय जब आपके ये प्रिय लोग पिता आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करें। इनके जीवन में पाई जाने वाली हर एक प्रकार की शैतान की बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाएँ और आपके ये प्रिय लोग लगातार अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें ताकि आपकी सहायता इनके जीवन में बनी रहे और आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अनुग्रह करें और लगातार प्रभु अपने प्रिय लोगों की सहायता करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार आपके नाम को महिमा देने पाएँ, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएँ और प्रभु आपके डर भय में अपना जीवन बिताने पाएँ और अपने जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाएँ। आप करुणा निधान हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपकी ओर अपनी नज़रें लगाए रखता है वो पिता परमेश्वर किसी भी हालत से शर्मिंदा नहीं होता परंतु आपकी सहायता पाकर, आपकी आशीषों को पाकर के लगातार पिता परमेश्वर आपके आनंद से भरपूर रहता है। इसलिए हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग आए हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो लगातार आप परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर पर विश्वास रख के लगातार अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं ताकि आप लोग परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर की आशीषों की बहुतायतता अपने जीवन में प्राप्त करें और लगातार अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ अपना ही नहीं परंतु अपने घर परिवार के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने पाएं ताकि परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, परमेश्वर की चंगाई लगातार आप लोग अपने जीवन में देख करके परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद कर सकें। परमेश्वर महान है और अपने पुकारने वालों की सुनता है और लगातार अपने लोगों को उत्तर देता है। और जब आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप लोग हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम आपको और आपके सभी घर परिवार के लोगों को परमेश्वर के पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो है निरंतर आपको अपने आशीषों से भरपूर करे और आप लोगों के जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर महिमा लेने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में पिछले कई दिनों से आकर के परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, अकेलापन को महसूस करते हैं और उन्हें पता नहीं कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, कैसे प्रार्थना करें, कोई उनका सहायता करने वाला नहीं है। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जैसे आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करेंगे और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने पाएंगे और निरंतर जो है परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें और अपने प्रार्थना की विनतियां भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें ताकि हम आपके हर एक प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर की आशीषों को आप लोग लगातार अपने जीवन में प्राप्त करने वाले होने पाएं। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम लगातार परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते चले जाएं और हम अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर जो है अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करे, परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को
उत्तर दे और परमेश्वर की आशीषों को, अद्भुत कार्यों को अनगिनत लोग अपने जीवन में देख करके परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की सुंदर सुबह में लगातार परमेश्वर से जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम थोड़ा समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए रोमियो की पत्री और उसका 13वां अध्याय और उसके 6वें पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्याभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन रोमियो 13 और 6 पद से लेकर के 9 पद तक के पढ़े, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने अधिकारियों के अधीन रहें। जैसा कि सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, परमेश्वर ने उन्हें खुद नियुक्त किया है, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। और लिखा हुआ है कि जो शासन करने वाले हैं वे परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। और जब वे शासन करने वाले भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे लोग भी परमेश्वर की सेवक हैं, तो हमें जो है लगातार जो है उनके अधीन रहना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताना है। और जब 7वां पद में हमने पढ़ा लिखा है कि हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो हम जो है इसी रीति से अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने वाले होने पाएं। लिखा हुआ है आगे, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से लगातार प्रेम रखें और हम जो है किसी भी रीति से किसी के प्रति किसी प्रकार का बैर भाव, छल कपट और बुराई पाप ना रखें, क्योंकि प्रेम जो है सारी बातों में हमको हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो हम किसी भी प्रकार का पाप और बुराई नहीं करते, क्योंकि हम यदि जिससे प्रेम रखते हैं उसके प्रति हम गलत नहीं सोच सकते, बुरा नहीं सोच सकते, उनके प्रति हम किसी प्रकार का पाप नहीं सोच सकते। इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम आपस में प्रेम रखें। और जब हमने आगे पढ़ा तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यह कि व्याभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और हम देखते हैं कि जो भी परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दिया था, वो सारी बातें जो है सिर्फ इसी एक बात में पूरी होती है, जैसा परमेश्वर ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं, तो जो है हमें जो परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अपने आप हमारे जीवन में पूरे होते हैं। क्योंकि जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी का सामान नहीं चुराएंगे, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचेंगे। और इस रीति से परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को सिर्फ एक काम करने से, और वो है कि आपस में हम प्रेम रखते हैं, उससे पूरा करते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जैसा हमें सिखाता है, अब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लगातार आपस में प्रेम रखें और हम किसी भी प्रकार का किसी के प्रति पाप बुराई ना करें और निरंतर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। और जैसे परमेश्वर की इच्छा है कि हम लगातार अपने अधिकारियों के अधीन रहें, क्योंकि यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और परमेश्वर कहता है कि वो भी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए परमेश्वर के सेवक हैं। इसलिए हम जो है सरकार के नियमों का पालन करें, जिसे टैक्स देना है उन्हें टैक्स दें, जिनका आदर करना है उनका आदर करें। और इस रीति से हम अपना जीवन लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताएं, ताकि हम अपने जीवन में निरंतर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें और परमेश्वर को महिमा देने पाएं और लगातार परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करें। और परमेश्वर जब हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे और परमेश्वर में लगातार बढ़ते चले जाएंगे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर जो है परमेश्वर को महिमा देते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने पाएंगे।
परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें। जब प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं कि पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और आपकी सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करें, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ अपने इन प्रिय लोगों की ओर बढ़ाएं और इन्हें छू करके पिता परमेश्वर इनके जीवन में शैतान द्वारा लाई गई हर एक बीमारी को दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करें और आपके नाम को गवाही देते हुए पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग प्रभु जब आज की सुंदर सुबह में अपनी पिता परमेश्वर नजरें आप पर लगाए हुए हैं कि आपकी सहायता को प्राप्त करें, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु इनके लिए लगातार सीधा मार्ग तैयार कीजिए और प्रभु जी इनके कामों पर आप आशीष दीजिए। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने दिन की शुरुआत आपको स्मरण करके करते हैं, तो लगातार पवित्र आत्मा आप अपनी अगुवाई और सहायता के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपकी सफलता को प्राप्त करते हुए अपना जीवन आप में आपको महिमा देते हुए बिताने पाएं और लगातार आपको पिता परमेश्वर स्मरण करें और अपने सारे कार्यों को आपके हाथों में सौंपें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सफलता को अपने जीवन में देख करके लगातार आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर उन्नति करते चले जाएं और पिता परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी आशीषों को और प्रभु आपकी चंगाई को, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा के भजन गाने पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन दूसरों को कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही हो और लोग पिता परमेश्वर इस बात को जाने कि आप जीवित, महान, सच्चे यहोवा परमेश्वर हैं, जो अपने पुकारने वालों की सुनते हैं और उत्तर देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम फिर से प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर इनके शरीर में पाई जाने वाली हर एक कमजोरी की बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और अपने बल ताकत से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी चंगाई को अपने शरीर में प्राप्त करके प्रभु लगातार पिता परमेश्वर आपको महिमा देने पाएं और प्रभु आपके बल ताकत को अपने शरीर में प्राप्त करके अपने कार्यों को पिता परमेश्वर बखूबी अच्छे रीति से करने पाएं और प्रभु आपकी सफलता लगातार अपने प्रिय लोगों के जीवन में आने पाए। हम साथ में प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके इन प्रिय लोगों के शरीरों में और भी यदि किसी और प्रकार की बीमारियों को शैतान ने लेके आया हो, तो आप प्रभु इसी वक्त अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाई को प्राप्त करें और पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाए। इनके शरीर में पाया जाने वाला हर एक प्रकार का दर्द प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। हर प्रकार की कैंसर की बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। पथरी की यदि किसी को बीमारी हो, तो पिता परमेश्वर उनके शरीर से प्रभु जी वो पथरी गायब हो जाए और पिता परमेश्वर प्रभु आपके अद्भुत कार्य को आपके ये प्रिय लोग देखें और आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपकी सहायता को प्राप्त करके आपको महिमा देने पाए, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाए और लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें, ताकि आपकी सहायता प्रभु आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने जीवन में प्राप्त करें और आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आज की इस सुंदर सुबह में आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें और आपने अपने इन प्रिय लोगों की भी सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़ें और पिता इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को लगातार अपनी सहायता दे रहे हैं और प्रभु अपनी आशीषों से भरपूर कर रहे हैं और पिता परमेश्वर अपनी चंगाइयां दे करके और इनके जीवन में अद्भुत कार्यों को करके पिता इनके जीवन से अपनी महिमा लेने जा रहे हैं। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु
आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दिया, आशीष दिया और अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई दिया, इनके लिए सीधा मार्ग तैयार किया और इनके जीवन में पिता परमेश्वर अपना आनंद, अपनी खुशी को जोड़ दिया है। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।